हाय, दिस इज़ तैयब शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर वीडियोस। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाकर प्रेस कर दीजिए। आज की हमारी कहानी के हीरो हैं माइकल जॉर्डन। बात करते हैं माइकल जॉर्डन के बचपन की, जब वो सिर्फ 12 साल के हुआ करते थे। अपने वालिदैन और 4 भाइयों के साथ रहा करते थे। उनका ताल्लुक एक बहुत ज़्यादा गरीब ख़ानदान से था, जहाँ पर उनकी फैमिली का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक दफ़ा माइकल के फादर उनको बुलाते हैं, बेटा माइकल। माइकल आते हैं, जी पापा। बेटा ये एक पुरानी टी शर्ट है, ये कितने की होगी? माइकल जवाब देते हैं, पापा मे बी $1। उनके फादर कहते हैं, गुड गुड, ट्राई करो इसको $2 का बेच कर आओ। माइकल सोच में पड़ जाते हैं, $1 की टी शर्ट $2 में कैसे बेचूंगा? ध्यान दीजिएगा, माइकल ये नहीं कहते नहीं होगा। माइकल कहते हैं कैसे होगा। वहीं माइकल के माइंड में एक आइडिया आता है। माइकल उस टी शर्ट को लेते हैं, अच्छे तरीके से धोते हैं, उसको प्रेस करते हैं और दूर बाज़ार में निकल जाते हैं उसको बेचने के लिए। मुसलसल 8 घंटे तक वो बाज़ार में उस टी शर्ट को बेचने के लिए घूमते रहते हैं। 8 घंटों बाद उस टी शर्ट को बड़ी मुश्किल से एक रेलवे स्टेशन पर किसी को बेचकर वापस घर आते हैं। माइकल जॉर्डन वापस घर आते हैं और अपने फादर को कहते हैं, डैड ये $2 हैं। उनके फादर कहते हैं, ओह यू डिड वेरी वेल इन लाइफ। 4 दिन बाद माइकल के फादर माइकल को दोबारा बुलाते हैं, बेटा माइकल। जी पापा, ये एक और पुरानी टी शर्ट है, ये कितने की होगी? माइकल जवाब देते हैं, पापा मे बी $1। उनके फादर कहते हैं, गुड गुड, ट्राई करो इसको $20 का बेचने की। $20? माइकल ये कभी भी नहीं कहते थे कि नहीं होगा, वो हमेशा सोचते थे कि कैसे होगा। वो दोबारा सोचने लग जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। वहीं उनको उनके दोस्त के साथ मिलकर एक आइडिया आता है। वो उस टी शर्ट को धोते हैं, अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं और उस पर एक मिकी माउस का स्टिकर पेस्ट कर देते हैं और एक ऐसे स्कूल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रईस फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ जाकर आवाज़ लगाते हैं, मिकी माउस टी शर्ट $20, मिकी माउस टी शर्ट $20। एक बच्चा जिद कर देता है अपने फादर से, उसके फादर उसको वो टी शर्ट $20 में ख़रीद कर भी देते हैं और $5 माइकल को टिप भी देते हैं। माइकल की मेहनत फिर से रंग ले आती है। माइकल उस टी शर्ट को 4 घंटे में बेचने के बाद अपने फादर के पास आकर कहते हैं, पापा ये $20 हैं और ये $5 टिप के। उनके फादर कहते हैं, यू विल डू अ ग्रेट जॉब इन योर लाइफ। थर्ड केस। माइकल के फादर माइकल को बुलाते हैं, बेटा माइकल। जी पापा, अब क्या हुआ? बेटा ये एक और पुरानी टी शर्ट है, ये कितने की होगी? माइकल जवाब देते हैं, पापा मे बी $1। उनके फादर कहते हैं, गुड गुड, पिछली दफ़ा कितने की बेची थी? माइकल कहते हैं $20 और $5 टिप के। उनके फादर कहते हैं, इस दफ़ा $200 की बेच कर आओ। $200? माइकल ये नहीं कहते कि नहीं होगा। माइकल हमेशा सोचते हैं कि कैसे होगा। वो फिर सोचने लग जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। वहीं उनको पता चलता है कि हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस फराह उनके घर के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई हैं। माइकल वो टी शर्ट लेकर रातों रात घर से निकल जाते हैं और किसी तरीके से पुलिस सिक्योरिटी तोड़कर उस एक्ट्रेस के पास जाकर कहते हैं, आपका ऑटोग्राफ इस टी शर्ट पर चाहिए, आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। 12 साल का वो मासूम सा बच्चा उस एक्ट्रेस के सामने खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, वो मना नहीं कर पाई और बहुत खूबसूरत सा एक ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर दिया। माइकल वो टी शर्ट लेकर बाज़ार में पहुंचते हैं और अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाकर वहीं खड़े हो जाते हैं। हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का सिग्नेचर किया हुआ ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट सिर्फ और सिर्फ $200 में। रश लग जाता है, भीड़ जमा हो जाती है और लोग अपनी अपनी बोली लगाने लग जाते हैं। $200 में, $300 दूंगा, मैं $400 दूंगा, मैं $1000 दूंगा। वहीं पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं $2000 दूंगा और ये शर्ट मैं ही लेकर जाऊंगा।
माइकल वो टी शर्ट $2000 में सेल आउट करते हैं। पहली दफ़ा माइकल को वो टी शर्ट बेचने में 8 घंटे लगे। दूसरी दफ़ा वो टी शर्ट बेचने में उनको स्कूल के बाहर 4 घंटे लगे। और इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में वो टी शर्ट सेल आउट कर देते हैं $2000 में। माइकल वापस घर आते हैं और अपने फादर से कहते हैं, पापा ये $2000 हैं। उनके फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, नाउ यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और यही हुआ। ये मासूम सा बच्चा माइकल आगे जाकर बास्केटबॉल का बादशाह कहलाया और इन्होंने बास्केटबॉल में बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया और दुनिया इनको अब माइकल जॉर्डन के नाम से जानती है।